जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन मिश्रण का पार्ट 2। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख ले। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ये सभी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, कोई भी स्टेट की पुलिस है जिसमें मैथ आता है, ठीक है, एसएससी के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए, ठीक है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुद्ध दूध से भरे। ये मैंने कल जब क्वेश्चन दिया था तो लास्ट में दिया था क्वेश्चन, ठीक है, और बोला था कि जो भी इसका आंसर बताएगा वो कमेंट में बताएगा। तो क्वेश्चन है शुद्ध दूध से भरे, ठीक है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार, ठीक है, प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, हमें ही बताना है। ठीक है, परसेंट की बात है तो परसेंट में हम क्या मानेंगे, पूरा पूरा हमारा क्या होता है 100%। ये क्या है हमारा, ये हम कुल मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम कुल हमारे पास कितना दूध है, 100% भरा हुआ है, उसमें से 20% निकाल लिया, रह गया कितना 80। लेकिन हमने 20% पानी भर दिया, फिर से कितना हो गया 100। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है, तो 3 बार कर देते हैं 80/100, 80/100। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 की क्यूब हो जाएगी, सॉरी 8 की क्यूब हो जाएगी 512, और एक अंक पहले हट जाएगा पॉइंट। तो यही हमारी शुद्ध दूध की मात्रा रह जाएगी। लास्ट में पूछे पानी कितना रह जाए, पानी कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे 51.2, तो कितना आ जाएगा 48.8 समथिंग इतना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि भाई 100 से हर बार कितना रह जाता है, 80 रह जाता है, फिर 100 से कितना रह गया 80, फिर 100 से कितना रह गया 80, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 512। ठीक है, ये हमारा क्या रह जाता है, ये हमारा दूध रह जाता है, और ये हमारा क्या है कुल है। तो अब ये 512 कुल कितने में, 1000 में कितने परसेंट रह गया, हमें ये बताना है। तो कितना रह गया 51.2% रह जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कौन से भी तरीके से कर लेना, दोनों ही आसान तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण हैं। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो हमारे पास दो बर्तन हैं, एक ए है और एक बी है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात हमारा कितना है 5:2 और 8:5। एक तीसरा बर्तन है, ठीक है, इन दोनों को किसी अनुपात में मिलाया और मिलाने के बाद जो सी बर्तन था हमारा तीसरा बर्तन, उसमें जो अनुपात आया इन दोनों को मिलाने के बाद कितना आया 9:4। ठीक है, जब तक हम इसे कब तक नहीं मिला सकते, इसे हम जब तक नहीं मिला सकते जब तक ये क्या ना हो, मिश्रण बराबर ना हो। ठीक है, वैसे लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा टोटल, 8 5 13, 9 और 4 13। बराबर कर लेंगे, बराबर करने के लिए एलसीएम 91, तो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, 7 की यहाँ पे और 7 की यहाँ पे। यहाँ पे या तो दूध से निकाल लो, यहाँ पे हम 13 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो या तो दूध से निकाल लो या पानी से। मैं किससे निकाल रहा हूँ, दूध से निकाल रहा हूँ। तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, और 7 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। तो पहले दूध था एक में 65, दूसरे में था 56, और दोनों को मिलाने पे कितना मिला मुझे 63। ठीक है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा 13 में से 6 गया 7, 7:2। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर इससे करोगे, पानी से करोगे, तो पानी से भी हो जाएगा भाई, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 7:2, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि हमें कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में और जो मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे।
कह रहा है दो मिश्र धातु हैं में टीन और लोहे क्रम से 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्र धातुओं को क्रम से 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है। तो नई बनी मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या है। ये दोनों क्वेश्चन उल्टे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछता है कि किस अनुपात में मिलाया जाता है, और यहाँ पे हमसे पूछता है कि इस अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम जहाँ पे 3 4 दे रखा है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं 7 और 2 रख दूं तो मेरा आंसर 9 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा, जैसे कि करते हैं। तो हमारा दो मिश्र धातु हैं, ये पहली है और ये दूसरी है, ठीक है। और इसमें है टीन और लोहा। इसमें टीन है 1:2 और ये इसमें है 2:3 के अनुपात। अब दोनों में से धातु को किस में मिलाया हमने, पहली को 3 में और दूसरी को 4 में, 3:4 में मिलाया। तो पहले इन्हें बराबर कर लो, उसी के बाद मिला पाएंगे हम 3 और 4 के अनुपात में। तो बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई। अब इस वाले पहली वाले को कितने मिलाना है, 3 में, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई। दूसरी वाली को किस में मिलाना है, 4 अनुपात में, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करिए, 15 की। यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई, 15 की करिए। और यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई हो रही है एक्स्ट्रा, यहाँ पे हो रही है 12 की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे कि दोनों में जो तीसरा हमारा मिलेगा उसमें हमारा क्या अनुपात होगा। तो उसमें हमारा अनुपात हो जाएगा 4 9, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 6, ये 6 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा, 13:22 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे। इन दोनों क्वेश्चनों का अंतर समझना। मैंने बताया था, जब बेस बताया था कि जब दो चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ दे दी जाती है तो हमें एलिगेशन लगाना होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे वही है कि इन दोनों को मिला के हमें जो तीसरा मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो यहाँ पे इसलिए एलिगेशन लगा, ये एलिगेशन। लेकिन यहाँ पे हमें दो चीज़ों को मिलाना है, ठीक है, दी नहीं गई है, मिलाना है, इसलिए यहाँ पे ये वाला तरीका लगेगा। अब देखिए कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन का अगले वाले क्वेश्चन के तरीके से अगर सॉल्व करूं, ठीक है, तो कैसे होगा। मान लीजिए पहले है, ये दूसरा है। इसमें अनुपात कितना था भाई, इसमें था पहले में 5 और 7, 5 और 2, और दूसरे में था 8 5। पहले में 5 2 था और दूसरे में था 8 और 5। यहाँ पे हमने किस अनुपात में मिलाया, इन्हें मिलाया 7 और 2 के अनुपात में, 7 और 2 के अनुपात में, इसे 7 में और इसे 2 में। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए भाई, मेरा आंसर आना चाहिए 9:4 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो पहले बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 7 और 8 5 13। पहले बराबर कर लेंगे, 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 7 से, ठीक है। यहाँ पे 7 में मिल रहा है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मिल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 13 7 91 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 91 की, 5 एकम 5, 9 पंजे 45। यहाँ पे 91 की मल्टीप्लाई करेंगे 182। यहाँ पे 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 अट्ठे 112 और 14 पंजे कितना हो जाता है 70। जोड़ देंगे यहाँ पे, तीसरा मिलेगा जब हमें, तो हो जाएगा 5 और 2 7, 4 और 5 और 1 6, 4 और 1 5। यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, 8 7 15 का 5, ठीक है, 1 और 1 2, 252। अब इसे काटोगे, ठीक है, इसे जब काटोगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 9:4। कितना आना चाहिए, 9:4। काटेंगे इसे, 9 से काट देते हैं, 9 6 54, 9 3 27, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 8 72, ठीक है। 7 से काट देंगे, 7 नाम 63 और 7 चौक 28, आ गया 7 9:4। तो ये अंतर है इन दोनों क्वेश्चनों में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है,
क्योंकि जब पेपर आता है और पेपर में जब हम बैठते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा तरीका लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ना? और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई? यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन वाला तरीका। मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए दो बर्तन हैं ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे दूध और पानी इसमें है 5:3 के अनुपात में और यहाँ पे है 2:3 के अनुपात। तीसरे बर्तन में मिलाया, ठीक है, और मिलाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ उसमें आधा दूध और आधा पानी हुआ। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1:1। बराबर कर लेंगे पहले, टोटल हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 1 और 1 2। एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40 और 20 दूनी 40। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 8 की और यहाँ पे 20 की। किसी एक से मल्टीप्लाई करना है तो पचम कितना हो जाएगा? 25। 8 से कर लेंगे 8 दूनी 16 और यहाँ 20 से कर लेंगे 20 एकम 20। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 4:5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 7:3 है। 6:1 का अनुपात बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? क्या मिलाया जाए? पानी की मात्रा मिलाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पानी, वाटर और मिल्क, ठीक है, ये हमारा कितना है? 7 और 3 और अगला है हमारा 6 और 1। ठीक है, हमें क्या मिलाना है? पानी। तो हमारा मिल्क क्या होना चाहिए? ये हमारा क्या होना चाहिए? ये हमारा सेम होना चाहिए, दोनों जगह समान होना चाहिए। ठीक है, समान कर लेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 3 18 और ये तो हो जाएगा 3 एकम 3। अब ये देखिए टोटल मिश्रण कितना था? कुल मिश्रण कितना था शुरू में? कुल था हमारा 30 और कुल पॉइंट कितने थे हमारे? 7 और 3 10। 10 पॉइंट की वैल्यू 30, एक पॉइंट कितनी आ जाएगी? 3। अब यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है 11 पॉइंट और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी थी? 3। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 33 लीटर टोटल मिल जाएगा। मतलब डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका देख लेते हैं कि भाई 7 और 3 10 था। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 7:3 टोटल हो गया 10। 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 30। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब यहाँ पे हमें अनुपात करना है 6 और 1 का। ठीक है, अब मिलाना क्या था हमें? वाटर। ये हमारा क्या रहना था? मिल्क क्या रहना था? हमारा सेम रहना था। अगर ये सेम है, अगर शुरू में ये 9 लीटर था तो लास्ट में भी 9 लीटर ही होगा। तो मैं इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक पॉइंट की वैल्यू 9 है लास्ट में भी। तो अगर एक पॉइंट की वैल्यू 9 है तो इस 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 6 54। अब 54 हो गया, पहले 21 था तो कितना मिला दिया? माइनस कर देंगे तो कितना मिला दिया भाई? 33 लीटर मिला दिया। समझ चुके हो? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग शिरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा दूध, आधा पानी और आधा शिरा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यही पिछला वाला, बस इसमें हमें क्या बताना है? पार्ट बताना है। तो पानी है और शिरा है। ठीक है, द्रव से भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग शिरा है। ठीक है, इसमें से हमें क्या निकालना है? मिश्रण निकालना है टोटल, और उसके स्थान पे क्या भरना है? पानी भरना है। और जब हम पानी भर देंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा आधा द्रव, आधा पानी और आधा क्या हो जाएगा? शिरा हो जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ जाएगा तो मैं 1:1 ही लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या मिलाया है यहाँ पे?
पानी, तो ये क्या होना चाहिए शिरा, ये हमारा सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, समान करेंगे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे भाई जितना मैंने क्या निकाला था, द्रव निकाला था, टोटल मिश्रण निकाला था, उतना ही मैंने पानी डाला है, और पानी कितना डल गया 2, और 2 पानी डलने के बाद मेरा टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण हो गया 10। तो इसका मतलब मैंने, ठीक है, कितना मिश्रण निकाला था, 1/5 मिश्रण निकाला था मैंने टोटल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थे आज के हमारे। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।